नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में एक अपमानजनक टिप्पणी की। टिप्पणी में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राजेश चौधरी ने भारत समाचार न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री हम ही ने बनाया था और यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वहीं आगे कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। यह शब्द बीजेपी प्रवक्ता के, बीजेपी विधायक के करोड़ों लोगों को तीर की तरह चुभ गए और उसके बाद राजेश चौधरी शर्म करो, राजेश चौधरी माफी मांगो जैसे हैशटैग लोग चलाने लगे और कहने लगे कि ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अमर्यादित टिप्पणी उनका ही अपमान नहीं बल्कि करोड़ों दलितों का, करोड़ों बहुजनों का अपमान है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर इस तरह से की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए बीजेपी अपने विधायक राजेश चौधरी पर कार्रवाई करे या फिर इस बयान को पूरा बीजेपी का बयान माना जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने तुरंत ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया और उन्होंने साफ कहा कि अपने इस विधायक का, बड़बोले विधायक का बीजेपी इलाज करवाए और अगर इस बयान पर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है अपने विधायक पर तो ये बयान जो है पूरी पार्टी का माना जाएगा, ये उनकी सोच मानी जाएगी। क्योंकि एक दलित महिला का मुख्यमंत्री बनना, उसको सबसे बड़ी गलती बताना और फिर यह कहना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, ये बयान पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये बात शायद विधायक, बीजेपी के विधायक भूल गए थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, बीएसपी की प्रमुख नहीं है, बल्कि भारत में शोषितों वंचितों की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। और अब अपने ही विधायक के बयान को लेकर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके क्या कहा और किस तरह से समाजवादी पार्टी को घेरा भी, ये मैं आपको बताता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, बहन मायावती जी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की वरिष्ठ नेता हैं। सैद्धांतिक तौर से भाजपा सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। श्री यादव अखिलेश, यानी श्री अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी सपा का इतिहास ओबीसी एससी एसटी समाज के ध्रुव विरोधी का है। गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले। यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से इस मामले को लेकर माफी मांगी, यानी बताया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कद क्या है भारत की राजनीति में। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा गेस्ट हाउस कांड को लेकर। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बीजेपी जो है वो अपने विधायक राजेश चौधरी पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि राजेश चौधरी का जो बयान सामने आया लाइव डिबेट में, भारत समाचार पे की गई डिबेट में, वो बेहद अपमानजनक बीएसपी सुप्रीमो को लेकर था और उस पर लोगों ने विरोध भी अपना जताया। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो और चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े या फिर देश की राजनीति से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर इस तरह की टिप्पणी करना दलितों के, बहुजनों के वोट को अपने आप से बहुत दूर करना है। और यह बात तय है कि जो वोटर एससी एसटी समुदाय से जुड़ा हुआ
पिछड़े समुदाय से जुड़ा हुआ, जो वोटर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वोट नहीं भी देता है, मान लीजिए नहीं देता है, लेकिन वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती दलितों के लिए, बहुजनों के लिए एक आइकन की तरह है, महिलाओं के लिए एक आइकन की तरह है। लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनका समाज उनको देखकर सीखता है, आगे बढ़ता है। देखिए, वोट देना ना देना बहुत अलग चीज हो जाती है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को देखकर उनका समाज जीता है, उनका समाज में सर उठाकर चलता है। एक प्रेरणा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जिंदगी अपने समाज को देती है कि कैसे हाशिए से उठकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री बना जाता है, कैसे भारत में बहुजनों की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना जाता है। और शायद बीजेपी के विधायक को यह पता नहीं कि उन्होंने किसके ऊपर टिप्पणी की, और बीजेपी ये बात जानती है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बड़ा झटका बीजेपी को लगना तय है। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले इसी साल 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और यह बात अच्छे से पता है बीजेपी को कि अगर दलित रूठा, अगर एससी एसटी का वोट बैंक रूठा पूरी तरह से बीजेपी से, तो बीजेपी की जड़ें जो है उत्तर प्रदेश में वो हिल जाएंगी। क्योंकि लगभग 22-23% वोट बैंक दलितों का है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इतना बड़ा वोट बैंक इतनी ताकत रखता है कि किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता को उलट पलट सकता है। यानी अगर जो बीएसपी से वोटर दूर भी रहता है, उनके समाज का, नहीं देता है बीएसपी को वोट, वो भी बीजेपी से नाराज होकर बीएसपी को वोट करेगा इस टिप्पणी के बाद। और जो दलित वोटर बीजेपी को वोट देता है, वो भी मायावती के अपमान से आहत होकर बीजेपी से दूर चला जाएगा। यानी बीजेपी को ये बात पता है कि बीजेपी के विधायक ने जो टिप्पणी की है वो बड़ा घाव देने वाली है, उसे राजनीतिक घाव देने वाली है। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने जहां डैमेज कंट्रोल किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर, वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है कि किसी भी तरह से बीएसपी जो है वो इंडी अलायंस के साथ ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी फिर राजनीतिक रूप से कहीं की नहीं रहेगी, और उसको इतना बड़ा झटका ये वाला बयान बीजेपी विधायक का दे जाएगा जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? क्या बीजेपी को अपने विधायक पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है? और क्या आगे राजनीतिक तस्वीर बनती है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।